हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हेलो भाई। मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। हर बार की तरह इस बार भी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शोएब आलम में स्वागत है। और मैं आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी बेहद फ़ायदेमंद, बेहद ज़रूरी वीडियो लेकर के आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप ना करें, अधूरा ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकें और आप अपने आप को, अपने फैमिली, रिलेटिव्स और अपने किसी भी खास को इस बीमारी से बचा सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B12 की सारे विटामिन के बारे में मेरी सीरीज जो चल रही है मैंने बनाई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन ई के बारे में है, विटामिन ई के रिलेटिव सारा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, अधूरा ना वॉच करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम आपके लिए लेकर के आया हूँ ये वीडियो, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, अधूरा ना वॉच करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ सके और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकें। तो जैसा कि दोस्तों ये आप हेडिंग देखेंगे, यहाँ पे इमेज देखेंगे, यहाँ पे हमारे वो जो है ना लक्षण, विटामिन ई के कमी के लक्षण देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, शरीर में विटामिन ई की कमी से कई तरह के समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन ई की कमी के कुछ लक्षण ये हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमारा पहला लक्षण आप देख पा रहे होंगे, मांसपेशियों में कमजोरी। जो हमारा पहला लक्षण है दोस्तों, वो हमारे शरीर की जितनी मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, यानी कि मसल्स होते हैं या मांस होता है, उनमें कमजोरी आ जाना। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। जो हमारा मसल्स यानी मांस वाला जितना पार्ट होता है उसमें कमजोरी आ जाना, ये हमारा पहला है कि मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा है दोस्तों, चलने में दिक्कत, यानी कि जैसे कि हम लोग नॉर्मल चलते घूमते फिरते रहते हैं, ऐसा नहीं, उसमें भी आप व्यक्ति को चलने में दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, इसी को ध्यान में रखना कि चलने में दिक्कत होना, मसल्स में तो प्रॉब्लम होने है, साथ में चलने में दिक्कत होना, ये भी एक जो है ना इसका विटामिन ई की कमी का टॉपिक है, लक्षण है दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। सामान्य की कमी, सामान्य की कमी, यानी कि अगर किसी प्रकार के शरीर में ताकत ना होना, परेशानी होना, ये इसका बहुत बड़ा कारण बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी विटामिन हो, मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों, कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में अधूरा नहीं होना चाहिए, कोई विटामिन हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर विटामिन को हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा या कम ज़्यादा होगा तो हमें कहीं ना कहीं उसका समस्या झेलना पड़ेगी इसकी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, आगे से आपको समस्या ना हो, इसलिए मैं आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद वीडियो लाता हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें, अधूरा ना देखा करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे तरफ। चौथा हमारा टॉपिक कह रहा है हाथ पैरों में सुन्नता और झुंझुनी, यानी कि हाथ पैर में सुन्नता और झुंझुनी। सुन्नता का मतलब होता है हाथ पैर सुन्न हो जाना या एकदम झंझनाने से लगना, झुंझुनी से होने लगना, एकदम किरण सा लगने लगना। ये हमारा चौथा जो है ना टॉपिक है, जो हमारे विटामिन ई की कमी से हमारी बॉडी में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है। हालांकि विटामिन ए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन बी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन के हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन बी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन B2 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन B12 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि दोस्तों सारे विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि सबका अपना अपना रोल एक होता है दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। सबका अपना अपना एक रोल होता है विटामिन का। वो सारे विटामिन हमको जो है ना मिल करके कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने में मदद करते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं उन विटामिन की
कमी से हमारी बॉडी में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, विटामिन हो या कैल्शियम। मैं कैल्शियम के पीछे मैंने बनाई वीडियो, बाकी आगे मैं और बनाऊंगा वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो कैल्शियम हो या विटामिन कोई भी हो हमारी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी विटामिन या कोई भी कैल्शियम हमारी बॉडी में कम होता है तो कहीं ना कहीं इसका सिस्टम हमारे शरीर में बहुत बड़ा पड़ता है फ़र्क, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको चौथा बताया, हाथ पैरों में शून्यता या कमजोरी। पांचवा, मांसपेशियों में लगातार थकान। पहला था मांसपेशियों में कमजोरी, ठीक है दोस्तों। और जो पांचवा जो सवाल है, मांसपेशियों में लगातार थकान महसूस होना। यानी कि लगातार थकान का मतलब ये होता है कि आपसे कोई काम नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। आपको बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, उलझन सी महसूस हो रही है। कोई व्यक्ति अगर आपसे किसी प्रकार की सवाल करता है या कोई काम करता है तो आप उसमें परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर कोई विटामिन ई की कमी है तो आपके शरीर में लगातार कमज़ोरी और परेशानी बनी रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अपने छठवें सवाल की तरफ चलते हैं। छठवां सवाल हमारा कह रहा है आँखों से जुड़ी समस्याएँ। यानी कि जिस भी व्यक्ति के दोस्तों विटामिन ई की कमी होती है तो उसके आँखों से जुड़ी समस्याओं का मतलब होता है आँखों की रोशनी कम होना, आँखों में जो है ना आंसू आना, आँखों में जो है ना सूजन आ जाना, आँखों में जो है ना लालपन आ जाना, आँखों की बिनाई चली जाना, आँखों में जो है ना खुजली होना। ये सारी समस्याएं उस व्यक्ति को देखने को मिलने लगती हैं जिसके विटामिन ई की कमी होती है। आँखों में समस्याएं ये होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है। विटामिन ई हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कम नहीं होने देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सातवां, त्वचा का सूखापन। यानी कि जो हमारा सातवां सवाल कह रहा है वो कह रहा है त्वचा का सूखापन, ठीक है। सातवां सवाल हमारा कह रहा है त्वचा का सूखापन। यानी कि त्वचा में विटामिन ई की कमी से जो चिकनाहट होती है वो खत्म हो जाती है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा हो, विटामिन ई की कैप्सूल लगा लो, विटामिन ई की ये कर लो, चेहरा ग्लो हो जाएगा। इसी तरह से विटामिन ई की कमी से जो बॉडी के अंदर चिकनाहट होती है वो चली जाती है। ये सातवां हमारा सवाल था, विटामिन ई की कमी से चिकनाहट खत्म हो जाती है, ठीक। चलिए आठवां की तरफ चलते हैं। आठवां, बालों का झड़ना। जिन भी व्यक्ति के अंदर जो है ना विटामिन ई की कमी की समस्या होती है उनके बाल झड़ने लगते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने इस टाइम पे ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर व्यक्ति को ये सब परेशानी चल रही है दोस्तों। हर व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहा है। कोई ये ना कहे कि मेरे बाल नहीं झड़ते हैं, हर व्यक्ति के बाल झड़ते हैं दोस्तों। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि हर व्यक्ति के बाल झड़ते हैं। और अगर आपको अपने बाल बचाने हैं तो आपको विटामिन अपनी बॉडी में पूरा करना पड़ेगा। कोई भी विटामिन हो उसको आपको लेना पड़ेगा, कंप्लीट लेना पड़ेगा, तभी जा करके आप अपनी बॉडी में संपूर्ण जो है ना एक मजबूती बना पाएंगे दोस्तों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। विटामिन कोई भी हो, सारे विटामिन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने 9वें की तरफ चलते हैं। एनीमिया। एनीमियन जो 9वां सवाल लक्षण है वो हमारा 9वां लक्षण कह रहा है कि एनीमिया हो जाना। एनीमिया दोस्तों क्या होता है ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। एनीमिया होता है जिस व्यक्ति के ब्लड की कमी यानी खून की कमी होती है शरीर में, उस व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एनीमिया भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो और एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की जान जाने के भी खतरा रहता है और जान जा भी सकती है, चली भी जाती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो एनीमिया से अगर आपको बचना है दोस्तों तो विटामिन कोई भी हो, सारे हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे विटामिन हमें पूरे लेने होते हैं दोस्तों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। कोई विटामिन हमारी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये आपने देख लिया कि एनीमिया यानी कि हमारा 9वां है। 10वां हमारा है दोस्तों। 10वां हमारा है प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होना। प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होना यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा यानी शक्ति कमज़ोर होना, हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी कमज़ोरियां आ जाना, हम किसी काम में मन नहीं लगना, हमारा किसी मतलब लेटने बैठने में हर तरीके से दिक्कत आना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये हमारे 10 लक्षण थे विटामिन ई की कमी के दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकें दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड।